हाय एवरीवन, दिस इज अतुल लाठिया। कुछ समय से कोई वीडियो नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा था। फ्रेंड्स, पता है इस वक्त मैं क्या कर रहा था? मैं सर्च कर रहा था सक्सेस के ऊपर, मनी के ऊपर, लोगों की चिंता को दूर करने के ऊपर अलग अलग प्रकार के वीडियोस, और वीडियो से भी ज्यादा उसके ऊपर टाइटल। मुझे हैरानी हुई कि कई प्रकार के ऐसे ऐसे वीडियोस थे जिनके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन ऊपर टाइटल एक ऐसा था कि बस इसे अगर आपने देख लिया तो आपकी जिंदगी 10 दिनों में बदल जाएगी। यहां पर अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से पहले कोई नहीं रोक सकता। आप अपने जिंदगी में ये कर लो, आप अपनी जिंदगी में वो कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के टाइटल्स और वीडियोस के जो ऊपर कंटेंट होते हैं, उससे मुझे लगा कि यार ये लोग इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं, ये लोग रातों रात अमीर बनने के दावे करते हैं, ये लोग ये एक काम कर लो और आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, ऐसा दावा करते हैं। तो मेरी जिंदगी तो पिछले कई 14 सालों से मैं इस सब चीजों को अप्लाई कर रहा हूं, एक रात में नहीं बदली। फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर एक सच्चाई, एक हकीकत से वाकिफ कराना चाहता हूं कि कोई भी वीडियोस के थंबनेल जितने भी अट्रैक्टिव होते हैं या फिर जितने भी उसके अंदर दावे किए जाते हैं पहले ही थंबनेल में, वो सिर्फ वीडियोस की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए होते हैं। मेरा कहना ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ गलत बता रहे हैं, लेकिन ये लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है जिसका उपयोग करके हम कहीं ये गलती ना कर बैठे कि बस इतना ही करना है लाइफ में और मेरी जिंदगी सफल हो गई। आपको एक बात बता दूं, आपने बटाटे वड़े नाम तो सुना होगा, खाए भी होंगे। क्या उसमें आप ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ बटाटा होगा? नहीं, वो एक नाम है, वो मेन इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन उसके अंदर कई सारे मसाले होते हैं, कई सारे स्पाइसेस, ऑयल और बाकी सारी चीजें होती है, तब जाके वो बटाटा वड़ा बनता है। ठीक जिंदगी में सफलता ये कोई एक कार्य से या एक कोई मंत्र से या एक कोई टेक्निक से या एक कोई चीज करने से नहीं मिलती। आपको कई प्रकार की छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है। तो आप कैसे ये चीज को यकीन के साथ किसी वीडियो के द्वारा कह सकते हैं कि बस आप ये एक कर लो और आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये कुछ ऐसे शब्दों का मेल जोल है जिससे आपको क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि अगर आप ये चीज को करते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो मैं भी कहता हूं कि बस आप एक अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, आप अपना नजरिया बदल दो, आपको जिंदगी भर सफलता मिलेगी। बट इसके कहने का मतलब समझो कि आप जब नजरिया बदलते हैं तो आप अपने जिंदगी में बहुत सारी चीजों में अच्छाई को खोज पाते हैं। आप जब रुकते भी हैं अड़चन आने के वक्त, फिर भी आप अपने गोल को नहीं बदलते, आप अपने अप्रोच को बदलते, क्योंकि आपने नजरिया नहीं हो सकता है उससे, हो सकता है उस पर केंद्रित किया। तो ये एक एटीट्यूड आपको हर बार एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। उसका मतलब यह है कि आप एटीट्यूड की वजह से सफल हुए भी, लेकिन सिर्फ एक एटीट्यूड आपको सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप कोई भी वीडियो देखें, कोई भी आप थंबनेल देखें, आप ये ना गलती करें कि उसी एक वीडियो से, उसी एक थंबनेल को आप पढ़ने से या यकीन करने से आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस के ऊपर जो टाइटल होते हैं वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। शायद एक नजर से वो गलत भी नहीं है, लेकिन एक नजर से अगर आपने उसी को सच मान लिया तो आप फंसे रह जाएंगे। आप कोई भी यूट्यूब के टाइटल को देख लीजिए, ज्यादातर उसमें नेगेटिव बातों को अपने ही चैनल के अंदर अपने ही बिजनेस को लेकर बताई जाती है और आपको लगता है कि अरे इसने बिजनेस बंद कर दिया, और फिर अंदर वो ये लोग कहते हैं कि इतना बढ़िया बिजनेस क्या आपको लगता है कि कभी बंद हो सकता है? और आपको समझ में भी नहीं आता और आपने पूरा वीडियो देख लिया। पर आपका बिलीफ सिस्टम क्या होता है? मेरा कहने का मुद्दा यह है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या होता है इससे, कि यार ये एक ही चीज करने से अगर जिंदगी बदलती है तो मैं तो कब से कर रहा हूं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली? तो यहां पर फ्रेंड्स आप याद रखिए, आपको अमीर बनना है,
आपको वजन कम करना है, आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है, आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना है, आपको अपने जिंदगी में बदलाव लाना है, आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपका एफर्ट्स और टाइम ये दोनों एंडलेस होने चाहिए। एंडलेस का मतलब क्या? जी हाँ, जैसे आप कितना भी पेट भर के खाना खा लो, आपको दोपहर को या रात को या कल सवेरे तो भूख लगने ही वाली है। ठीक उसी तरह से आप कोई भी एक वीडियो, एक कोर्स से परमानेंट पॉजिटिव नहीं रह सकते, ना ही टिक सकते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में हर दिन के रूटीन में हर चीज जो सही है वो सही तरीके से, समय पर, सही दिशा में करती रहनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, एज अ सक्सेस कोच मैं 2008 से जब इस चीजों के बारे में सीखना शुरू किया, तो 2012 तक यानी कि 4 साल तक तो मुझे खुद को अपनी नेगेटिविटी में से निकलने के लिए वक्त लगा। हालांकि उसके बीच में मैंने प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया था, पर चीजों को समझना, माइंड कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इन सारी चीजों को सीखते सीखते 2012 तक मैं ज्यादातर फ्री में ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता था। और उसके बाद एज अ कोच मैंने अपना पेड सेशन शुरू किया। और आपको पता है, उसके 5 साल के बाद 2017 से अपना टाइल्स का बिजनेस बंद करके मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर की तरह फुल टाइम ट्रेनिंग में आया, और आज मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप कोई ऐसा वीडियो देख लेते हैं कि जहां पर आपको यह कहा जाता है कि आपकी 10x इनकम बढ़ जाएगी, आप हाईली पेड स्पीकर बन जाएंगे, आप अपने लाइफ को एक अलग एंगल में लेकर जाएंगे, ये बात गलत नहीं है, पर यहां पर टाइम का बड़ा महत्व है। आप याद रखिए, आप एकाधी दो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी क्षेत्र में एज अ ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, तो आपको 5 साल का वक्त देना चाहिए। आपको 5 साल के वक्त के दौरान खुद को लगातार प्रेरित करना चाहिए, बदलना चाहिए। और आपको सिर्फ अपनी सोच को बदलने से, चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ना सोच बदलने के बाद चुप बैठ जाते हैं, उसको लगता है कि सोच बदल दिया, पॉजिटिव हो गए। लेकिन भाई, सोच बदलने के बाद आपको एक्शन लेनी है, आपको अपने हैबिट को चेंज करना है, आपको आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके मुताबिक स्किल को डेवलप करना है, आपको बीच बीच में स्ट्रेटेजी बदलनी है, तब जाके आप सफल होंगे। तो कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक किताब, कोई भी एक कोर्स संपूर्ण नहीं होता आपको सफल बनाने के लिए। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, दिशा यानी कि आपका गोल, आपको कहां जाना है, और सही तरीका, मेथड, यानी कि आप उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का आप सही इस्तेमाल करें। मेथड हमारी मन की शक्तियों को जानना, पहचानना, उसका उपयोग करना, सही सोच, और सही दिशा हमारा गोल। ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ कॉमन आपको काम करने होंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ टॉक बदलनी होगी। आप अपने खुद के साथ जो नकारात्मक बातचीत करते हैं उससे बाहर निकलना होगा। दूसरा, आपको प्रयास करने होंगे, जहां पर सफलता भी मिले, निष्फलता भी मिले, लोग आपको सिलेक्ट भी करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट भी करेंगे। तीसरा, आपको स्किल डेवलप करनी होगी जो फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से अगर आप एक वेलनेस कोच है और आपकी आपकी बोलने की स्किल नहीं है, तो आपको बोलने की स्किल, आपको इन्फ्लुएंस करने की स्किल को डेवलप करना होगा। अगर आप एक मेरी तरह मोटिवेशनल ट्रेनर या कोच है, तो आपको किताबें पढ़ना, आपको लोगों को मोटिवेट करना, आपको खुद को, अपने आप को हर दिन मोटिवेट करना और अच्छी आदतों में अपने आप को हर दिन डेवलप करना, इसकी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको कस्टमर रिलेशनशिप की स्किल डेवलप करनी चाहिए। तो ये सब करने से क्या होगा, आप अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे, आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। आपको पता है, लोगों के पास ना नॉलेज नहीं है अपने ही विषय का, अपने ही बिजनेस का, और इसीलिए उसका धंधा चलता नहीं है, उसको चिंता होती है। किसी किसी के पास नॉलेज है लेकिन वो सही नजर नहीं है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वहां पर वो लोग फेल होते हैं। किसी किसी के पास अपने अंदर वो बिजनेस को करने के लिए कौशल्य नहीं है, स्किल्स नहीं है, इसीलिए वो लोग अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोगों के पास सब कुछ है लेकिन कुछ आदतें हैं,
जिसमें वो फंसे हुए हैं और वो जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं। इसकी वजह से उसका फोकस अपने बिजनेस से हट जाता है। और कुछ लोग सिर्फ कंफर्ट जोन में रहते हुए एक बार जिससे सफलता मिली थी वही करते रहना चाहते हैं, जिसे मैं कहता हूं स्ट्रेटेजी चेंजिंग करने से घबराना, रणनीति नहीं बदलना। और वहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे तो भी आप फेल हो जाएंगे। मार्केटिंग के अलग अलग तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, आपको अलग अलग प्रकार से सोशल मीडिया में दिखना पड़ेगा, आपको छोटे मोटे बदलाव आपके बिजनेस के मॉड्यूल में लाने पड़ेंगे। तो ये होता है स्ट्रेटेजी। और ये भी सभी कुछ समय के बाद में वापस बदल जाता है, क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन होते रहता है और ये परिवर्तन को आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो आप अपने जिंदगी को एक सिस्टम से चलाएं। आप हर दिन वो काम करें जो आपने अपने जिंदगी में करने के लिए तय किया है, और डिस्ट्रक्शन से बचे। आपको कोई भी चीज भटकाती है तो 2 घंटे का समय ले ले। 2 घंटे के समय तक आपको बिल्कुल अर्जुन फोकस की तरह इधर उधर कहीं पर नहीं देखना है, अपना काम करना है। और फिर 15-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, अपना काम भी करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा तो सही नजरिया, उसके बाद में आपके काम के प्रति आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करना यानी कि टाइम मैनेजमेंट। तीसरा होता है जो गोल्स आपने सेट किया है उसी के ऊपर काम करते रहना, गोल सेटिंग। चौथा है रिश्ते बनाते रहना। आज जो कस्टमर आप चाहते हैं आज नहीं मिलेगा, 2024 में मिलेगा। तो 2024 में मिलने वाले कस्टमर को आज से ही मिलना शुरू करो, आज से ही उनको कन्विंस करना शुरू करो। और साथ ही साथ अपनी आदतों को अपने बिजनेस के मुताबिक ढालने की कोशिश करो। और ये सभी चीजों में 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है। जी हाँ, जेन्यूनली मैं ये कहूंगा 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें मैंने शेयर करी और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पर याद रखिए, आप अपने पुराने जीवन को जीते आए हैं और उसकी आदतों में से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को हेल्प करना, आप लोगों को अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो जरूरी नॉलेज है वहां तक पहुंचाना। और मैं कोई भी ऐसी टेक्निक की बातें नहीं करूंगा जो एक रात में आपको सफलता मिले ऐसी हो। तो याद रखिए, आप अपने जिंदगी में जो चाहे वो पा तो सकते हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं उसके लिए आपको लगातार प्रयास भी करने पड़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और चीजों के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आपको और कौन सी तकलीफें हैं मानसिक लेवल पर जिसकी चिंता आपको हो रही है। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।